भाई मुझे एक बात बताओ, अब जनता आप पर कैसे भरोसा करे? एक तो आप देश में नहीं है, देश से बाहर हैं, और इतने दिनों बाद आप बोल रहे हैं। भाई सबसे पहले राम राम। राम राम जी पुनिया साहब, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। तो धर्मेंद्र भाई, सबसे पहला सवाल ही है कि आप बहुत देर से बोले, इतने दिनों बाद बोलने का क्या मतलब है? हम पकड़े गए, इस केस की सबसे पहली गिरफ्तारी मेरी हुई थी जी। उसके बाद। हाँ, उसके बाद 7 दिन मेरा पुलिस रिमांड रहा, और इतना भयानक रिमांड था, उल्टे लटका के पीटा गया था, मुंह से खून आने लग रहे थे। ये तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, वैसे तो मैं जिस दुनिया की बात कर रहा हूं वो राजनीतिक दुनिया नहीं थी। ये लड़ाई तो शुरू हुई थी आरक्षण से, लेकिन फिर ये राजनीतिक लड़ाई हो गई, और उसके बाद ये सामाजिक लड़ाई भी बन गई। 2016 के अंदर जाट आरक्षण में और रोहतक के अंदर कैप्टन अभिमन्यु की कोठी फूंक दी गई थी, और उसके बाद सीबीआई ने करीब 54 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, और वो लगातार मुकदमा दर्ज हो गया, बच्चे पेशी पर जाते रहे। उसके बाद ओल्ड रोहतक की, जो पुराने रोहतक की खापें थी, उन्होंने एक प्रयास किया, वे जो बच्चे जेलों में गए वो भी हमारे बच्चे हैं, और कैप्टन साहब भी हमारे समाज के हैं, तो क्यों ना एक खापों के माध्यम से, एक सामाजिक एजेंडे से इस मामले का निपटान कर दिया जाए। जो ओल्ड रोहतक की खाप पे उन्होंने प्रयास शुरू किया, और फिर सतरोल खाप से कैप्टन अभिमन्यु का नाता है। सतरोल खाप के प्रधान थे उस वक्त रामनिवास लोहान जी। वो सारी चीजें। आज सबसे बड़ी बात क्या साथियों, अभी आपने कल देखा होगा, कल बहुत सारी वीडियो वायरल हुई। धर्मेंद्र हुड्डा, जो कि लड़का वो बाहर रहता है, आउट ऑफ कंट्री, उसने बहुत बड़े खुलासे किए हैं, और उसके बाद से तहलका मचा हुआ, कोहराम मचा हुआ है। जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें अनेक प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सच्चाई क्या है? इतने दिनों बाद धर्मेंद्र हुड्डा क्यों बोला? क्या वजह है? क्या वो किसी का बुलाया हुआ बोल रहा है, या वो अपने मन से बोला है? समय टाइमिंग की भी बात है। आज सारी बातों का हम खुलासा करेंगे साथियों, बिल्कुल खुलासा। और भाई धर्मेंद्र हुड्डा हमारे साथ लाइन पे जुड़ गया है। भाई धर्मेंद्र हुड्डा फॉरेन कंट्री से सीधे हमारे साथ लाइन पे जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र भाई, सबसे पहले राम राम। राम राम जी पुनिया साहब, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। तो धर्मेंद्र भाई, सबसे पहला सवाल ही है कि आप बहुत देर से बोले, इतने दिनों बाद बोलने का क्या मतलब है? सबसे पहला सवाल यही है आपसे। पुनिया साहब, मैं आपको बता दूं, जब हम पकड़े गए, इस केस की सबसे पहली गिरफ्तारी मेरी हुई थी जी। उसके बाद। हाँ, उसके बाद 7 दिन मेरा पुलिस रिमांड रहा, और इतना भयानक रिमांड था, उल्टे लटका के पीटा गया था, मुंह से खून आने लग रहे थे। ये तो रिकॉर्ड में है, कोर्ट से रिमांड मांगा हुआ था, ये तो रिकॉर्ड में है। वैसी जो बात करूंगा तथ्य के साथ करूंगा, वाह वाही बातें नहीं है। देखो देखो धर्मेंद्र भाई, बात सुनो एक मिनट मेरी। आप जो कुछ भी बोलेंगे ना, आपके बोलने से किसी न किसी के जीवन पे असर पड़ेगा, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो। जो बोलो सच बोलो भाई साहब, झूठ मत बोलना। मैं ऐसी ये बात बताने लग रहा हूँ आपको। बात ऐसी है, ये केस में लेट आने का कारण ये था, मैं बताऊं आपको। पहली बात तो हम पकड़े गए, जेल के अंदर चले गए, ठीक है। और जेल के अंदर जाने के बाद हम बोलते कैसे, बाहर आए। बाहर आने के बाद कब पकड़े गए थे? कब की बात है ये? कोई भी केस चलते चलते आप राजनीतिक आदमी, आप बहुत देखते ने, आपने सुना होगा सीबीआई के अंडर में जिन केस थे, जयललिता, अपने चौटाला साहब, अपने ये इसमें हरियाणा पे भूपेंद्र हुड्डा, काफी पे सीबीआई ईडी के काफी पूरे जो सबके। आपने कभी सुना केस के बारे में किसी को देते?
क्या होता है, मैं जब ये कोर्ट के अंदर चला जाता हमारा मामला, तो हमारे वकील हमारी तरफ से पैरवी करते हैं, हमारे पास कोई राइट नहीं रहता अपने केस के बारे में ये करना। और ये मेरा अकेले का सवाल नहीं था, ये जो मेरे भाई बंद थे उनके 60 के 60 पाव का सवाल था। अगर हम उस पे मामले पे कुछ कर देते तो हो सकता है उनकी जमानत जेल में, उनकी जमानत ना होती, और हो सकता है हम बोलते तो हमारी जमानत कैंसिल हो जाती, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला, ठीक है। उसका बनता, आप किसी विशेषज्ञ से बात करोगे ना, जो हमारे एडवोकेट हैं या किसी से, वो बता देंगे भाई केस के चलते बोलना नुकसानदायक चीजें होती हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, फिर हमारा समझौता हो गया था। समझौता होया, जब समझौता एक इस लेवल पे हुआ था, हमारी खाप पंचायतों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया था। मैं समझौते पर आऊंगा धर्मेंद्र भाई, 1 मिनट पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप पकड़े कब गए थे? जब ये 2016 में मामला हुआ, आप कितने दिन के बाद पकड़े गए थे आप? मेरी गिरफ्तारी 29 फरवरी को हुई थी। 29 फरवरी को? वैसे तो 28 का महीना होता है। हाँ, 29 को 2016 है ना। और 16 ये 20-21 की घटना, 19-20 और 21 की घटना है ये? हाँ, तो उस टाइम पे गिरफ्तारी हुई तो अखबार में हमारा नाम आ गया था, और मेरे लिए तो विधानसभा में भी हंगामा हुआ था। खट्टर साहब ने नाम लिया था मेरा, जो टूटा का करीबी है मेरा, और महेंद्र किलोई, अच्छा, जिन्होंने दंगे कराए हैं। अच्छा, हाँ, विधानसभा में रिकॉर्ड में, विधानसभा के रिकॉर्ड में है। लेट आने का हाँ, यही था। हम डिस्कस करते थे, माँ भाई जब तक केस बरी नहीं होता ना, हमारी खापों की मेहनत खराब हो जाएगी। बहुत मुश्किल से हमारा समझौता, जिस तरह से ये चीज, ये प्रकरण हुआ है ना, जिन लोगों ने इसका पता है, वीडियो देना मैं आपको, समझौता तुम्हारा वो कैसे गया। तो इसलिए केस हमारा बोलना नहीं था, क्योंकि मेरी वजह से, मेरा अकेले होता मैं 100 चीजें करता, मेरी वजह से मेरे भाइयों का नुकसान हो जाता, जो जिनका फैसला आना था। चलो, एक अपने राजनीति ये कह रहे ना, अपने राजनीति या इस तरह की कोई, मैं अपने पर्सनल बयानों की वजह से नहीं चाहता। मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, अब जनता आप पर कैसे भरोसा करे? एक तो आप देश में नहीं है, देश से बाहर हैं, और इतने दिनों बाद आप बोल रहे हैं, कैसे भरोसा करे आप पे? देखो भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, जो तथ्य के हिसाब से मैं लाइव आया हूँ, जो मैंने रखे हैं उसमें मैं, ये हमारे सब चीजें, ऑडियो, वीडियो, प्रूफ, फोटो, ये सब हमारे केस में है। जिनके पास जो सामान पकड़ा गया है, और जिन 10, 15, 20 लोगों की वजह से, जो सीधे सीधे एक भूपेंद्र हुड्डा से, मैं ऐसे बात करने में ये भी नहीं कि मैं नाम नहीं लेना, ये नहीं, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, जिनकी वजह से ये सब हुआ है इस मामले में। और जो मैंने रखे तथ्य, पेट्रोल का घर जलाते हुए का वो वीडियो है, मैं आपके पास भेज दूंगा। मैं 2 दिन बाद अपने फेसबुक पे और मीडिया को सौंपूंगा, ठीक है। अच्छा। दूसरी बात है, जो ये हमारे केस के अंदर है, मैंने ऐसी बात नहीं करी जो सीबीआई से हमारे से, ये तुम्हारी खापों के पास पेन ड्राइव भी है। आप सतरोल खाप के प्रधान से और पंचायतों से पूछोगे ना कि धर्मेंद्र नायक भी खाप का, ये मेरे आगे खिलाफ बोल देना धर्मेंद्र ने ये झूठ बोला। ये हमारे केस में सब जो मैंने रखी है बातें, जितने जो पदाधिकारी पकड़े गए भूपेंद्र हुड्डा के करीबी। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं, कुछ आप ही बता दो कि कौन किस पार्टी का, या इस मुद्दे पे अभी बाद में आई, और कोई सवाल हो तो मैं रुको, उस बाद में आएंगे। मुझे ये बताओ, आप पहले तो भाई साहब, हम इस बात की तसल्ली करेंगे कि आप सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। अब आप ये बताओ, जनता कैसे ये माने कि आप अपने मन से बोल रहे हैं या किसी के कहने पे बोल रहे हैं? नहीं, कहने का एक ये बताओ, अगर किसी के कहने बोलते तो, जैसे मैंने 1-2 जगह कुछ लोगों का देखा, मैंने काफी चैनलों पे 1-2 कहने लग रहा था भाई बीजेपी के कहने को बोल रहा, बीजेपी के कहने बोलते तो हम पहले बोलते हमारे भाई 10 साल हम जेल नहीं काटते बरी होके, पहले हमारा स्वार्थ हो सकता था। ये तो इस पर तो कोई अभिमन्यु का या मतलब किसी आदमी का या कोई ऐसे नहीं कहता, नहीं है तो हमारी खापों का एहसान हमारे ऊपर है। हम पैर पकड़ते तो अपनी खापों के पकड़ते, पैर पकड़ते तो अभिमन्यु के पकड़ते। 10 साल हम ये नहीं करते, पहले हटवा लेते केस। कौन बताता बरी होने के बाद हमारा क्या स्वार्थ है? बरी होने के बाद मैंने कोर्ट मुआवजा दे देगी, बताओ आप। मैंने 7 साल तारीख भुगत रखी है, उल्टा लटका के पुलिस रिमांड हुआ है मेरा, जेल काट रखी है। कितने दिन अंदर रहे आप?
मैं 2.5 साल रहा हूँ जी। मेरे ऊपर अकेला भी मन्नू का केस नहीं था। मेरे ऊपर, मैं आपको बता दूं, मेरे ऊपर रोड जाम का केस था, सर्किट यो एग्रो मॉल जलाने का केस था, ये है। और जो वीडियो बना रहे थे उनकी बाइकों में आग लगाने का केस था, वीडियो उनके फोन तोड़ने का केस था, और अशोक बलारा को पीटने का केस था। जज साहब के आगे सीआई कोर्ट में यशपाल मलिक को पीटने का आरोप क्या, ये तो पीटे हैं सर, हम जिम्मेदार कहता हूँ, और मीडिया के आगे जिम्मेदारी ली थी, पीटे हैं क्योंकि हमारे समाज का नाश किया है। हाँ बिल्कुल। और उसी में बताऊंगा वो क्यों हुआ था, क्यों लड़ाई हुई थी, क्यों पीटने पड़े थे, क्योंकि हमारे समाज का नाश किया हमारे। अच्छा हाँ जी, चलो उस विषय पे आएंगे। अब एक बात बताओ, इस बात की तसल्ली जनता और हम कैसे करें कि हो सकता है प्रायोजित हो सकता है फंडिड भी हो किसी से? बात ऐसी है जी, मैं आपको पुनिया साहब ये बता दूं, जिसका भी नाम ले रहे हो आप, किसका भी कहना चाह रहे हो आप, डायरेक्ट कहो कि भाई उससे हमें लगता है, आप नाम ले दो उस नेता का, बता दूंगा। नहीं, नाम की क्या बात हो सकता है भाई साहब, किसी नेता से आप फंडिड हो? नहीं फंडिड, एक बात बताओ, मन नहीं इस मामले पे जेजेपी, इनेलो, ये बिश्नोई जितनी पार्टी थोड़ी फंडिड होगा, इनके द्वारा थोड़ी होगा मैं, तो इसमें तो फिर क्या बच गया है, मतलब कहने का मतलब क्या है, बीजेपी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है भाई साहब। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपने जीवन में 2016 के बाद 2016 आंदोलन होने के बाद, केस लगने के बाद, मैं 2016 से लेके आज तक कैप्टन से मैं एक बार मिला हूँ, और मैं अकेला नहीं मिला, हमारे केस वाले सब भाई मिले थे। आप किसी का इंटरव्यू कर लेना, चंडीगढ़ कोठी पे हम तारीख से आ रहे थे, जब हमारी खापा वाले ने कहा था बोला भाई समझौता हो गया, इतनी चीज होगी, अरे धन्यवाद करके वैसे उस केस के रिगार्डिंग हम मिलने गए थे। तो उस टाइम तो सारे बच्चे थे, ये बात मेरे को सोमवीर ने बताई थी। उस वक्त तो आप लोग काफी सारे बच्चे थे, मिलने गए थे आप वहाँ पे, वही कह रहे होगे आप चंडीगढ़ में। बिल्कुल है, और मैं अपने माँ बाप की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास उनसे ऊपर कुछ नहीं है। उससे अलग कोई ये कह देना मैंने अभी मनु से कभी मिला हूँ, मैं अपने केस वालों की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, इतनी दूर बैठा हुआ मेरे केस वाला के भी कोई कह दे, ठीक है, तो फिर तो कुछ इस तरह की चीज नहीं जी। तो भाई साहब फिर आप मतलब ये चीजें आप देश में रह के बोलते अच्छा होता, आप बाहर जाके बोल रहे हैं। पता है क्या पुनिया साहब, मेरा ये नाम केसों की वजह से जा रहा हूँ बाहर, ये कर रहा हूँ। मैंने बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री टूरिज्म से कर रखी है, बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, और उसके बाद जेल में जाने के बाद मैंने लॉ की एमडीयू से, ठीक है, लॉ कर रखी है मैंने, और मेरे सारा बैच विदेश में है, टूरिज्म के उससे मेरा तो पूरा ही बैच बाहर है। हम तो मेरी क्लासमेट ही मैं अकेला थोड़ी हूँ, हमारे तो सारे बाहर है टूरिज्म डिपार्टमेंट की, जितने 60 बच्चों का बैच था, लगभग 12 को रेलवे में है, को कहीं, इसमें कोई मेरा ये थोड़ी था मैं इस वजह था, मैंने तो शुरू में ही टूरिज्म कर रखा है, इंटरनेशनल टूरिज्म का स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, मैंने तो वैसे ही बाहर जाना था। एक बात बताओ, आप जो ये बातें लाइव आकर बोल रहे हैं, फेसबुक पर आकर बोल रहे हैं, ये बातें आपने जांच एजेंसियों को भी बताई थी? किसको? जांच एजेंसियां थी जो उस वक्त इस मामले की जांच कर रही थी, तो ये बातें उन जांच एजेंसियों को भी आपने बताई थी? मैं पुनिया साहब, ये जो बात बताई है ये हमारे चलानों में लिख रखी है, हमारे केस में सीबीआई के पास है, ये समझौता नहीं होता, इसी आधार पर हमारी 20 साल की सजा होनी थी। तो सतरोल खा पर हमारी हमारे ओल्ड रोहतक सोनीपत झज्जर की इन खा पंचायतों की वजह से बच गए हमें। ये तो चलान की बता रहा हूँ मैं, जो ये चीज मैंने गोलाई में कही ना भाई, किसी के पास सिक्के पकड़े गए उनकी वजह से सजा हुई, ये चलान में है। अच्छा, चलान में बात नहीं कर रहा, आप चलान उठा के देख लो, हमारे चलानों में लिख बात है। अच्छा, मैंने ये बताया, मेरे आगे जिनते कुत्ते जलाए, और एक कुत्ता मैंने बचा जिसके आर पार तरिया निकल रहा था, उसको हॉस्पिटल मेडिकल मोड पे रोहतक जाके आप डॉक्टरों से पूछ लो, और वीडियो जिसके आधार पे मेरी जमानत हो रखी है, ये रिकॉर्ड की बात हम वैसे नहीं कर रहे, हमारे केसों की बात है। अच्छा, जितने भाई हैं जिनके पास जो पकड़े ये चीजें हुई हैं, ये हमारे केस में लिख रखी है। मनोज से पूछो, ये पूछो शोक बलारा तेरे पास पेट्रोल लेके आया था, नहीं आया था? बिट्टू भूपेंद्र उठा के सगे जगह पेट्रोल पंप से तेल आता है, मनोज को बुलाने गए थे, 3.5 साल मनोज ने जेल काट रखी है, उसके पास पेट्रोल लेके गए थे कि भाई चलो, वैसी बात नहीं करे, ये हमारे केस में है।
एजेंसियों को सब बता रखा है। ये तो क्या है, सीबीआई ये कह रहे हैं ना, कुछ लोग सीबीआई ने जांच से ही नहीं करी। सीबीआई ने बिल्कुल अच्छी जांच करके सारी चीज उनके पास इकट्ठा था सबूत, तो इन्होंने ये देखा भाई सामाजिक लेवल पर समझौता हो रखा, क्रिमिनल नहीं है और इनका समझौता हो गया, इतने उस पर गवाही को आ नहीं रही, तो सीबीआई ने क्यों पंगे लेने थे। सीबीआई ने मेरा भाई इनका सामाजिक लेवल पे है और ये चीज है। मतलब आपका तो ये कहना कि साफ साफ आप जो बचे हो, आप सिर्फ और सिर्फ है जो कैप्टन अभिमन्यु के साथ खापों का समझौता हुआ, आप उस वजह से बचे हैं। बस जिस समझौते की वजह से बचे हैं। एक बात बताओ, मैं अपनी मौजूदगी वहां मना कर सकता था? नहीं कर सकता, मैं वहां मौजूद था। और अशोक बलारा जो भाषण दे रहा था, जो पेट्रोल, वो अपनी मौजूदगी मना कर सकता था। 6-7 ऐसे हैं जिनके पास सामान पकड़ेगा, किसी के पास कुर्सी बरामद हुई, किसी चांदी बरामद हुई, इन कुछ लोगों की वजह से, जो कति बिल्कुल पदाधिकारी इनके, उनकी वजह से पूरा समाज कलंकित होया। और इनकी वजह से हमारे कई भाई, कम से कम इस केस में 40 लगभग ऐसे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं था, वो ऐसी राजनीति का शिकार हो गए इन लोगों की वजह से। बताओ कैरियर खराब तो मैंने एक बात नहीं समझ में आती धर्मेंद्र भाई, आप इतने सालों तक चुप रहे, लेकिन फिर अब क्या नौबत आ गई भाई बोलने की? आप क्यों बोले? आप जब आप चुप थे इतने सालों से, तो अब ऐसी क्या मजबूरी होगी आपने बोलना पड़ा? ये इसलिए बोले जी, बरी होने के बाद समाज को ये बताना था। हमारा सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करने के लिए लाइव हुआ था कि खाप पंचायतों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ना दिलजीत सिसाई की तरह उम्र कैद होती हमारी, मैंने उनका धन्यवाद करने के लिए आता। फिर समाज को ये बताया था भाई हम कहीं ना कहीं ये चीजें थी और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। आज हमारे साथ, आज हमारी खापें नहीं खड़ी होती ना, सतरोल खाप अगर हमारा साथ नहीं देती, जींद में 50 खापों की बात हुई थी, अगर वहां पे 105 खाप मौजूद थी वहां पर। अगर हमारे मैं करेक्ट कर दूं आपको, मेरे पास सारे कागज हैं, मेरे साथ सारे कागज हैं। वो जो खाप की चिट्ठी थी 16 जनवरी 2020 को जींद की जाट धर्मशाला में 108 खाप पंचायत मौजूद थी वहां पर, 108 खाप पंचायत। हाँ जी, फिर ये मैं बताने लग रहा है, इस हमारी खापों की वजह से, हमारे समाज की वजह से, बुजुर्गों की वजह से बचे हम। इसमें किसी का ऐसा होना तो उसका बताना चाहिए। ये नहीं बरी होके हम भाग जाते, चल बरी हो गया अपना चुपचाप बैठ गए, क्या है ऐसा ना, फरामोश नहीं हम, ठीक है, काट के डीएनए में होता है। अच्छा और बुरा वक्त कभी नहीं बोलना चाहिए। इनका एहसान करना बनता था कि नहीं, वो बनता था कि इनका करना बनता था, नहीं बनता था, क्यों? धन्यवाद। नहीं फिर आप धन्यवाद, चलो धन्यवाद मान लिया आप है। और उनकी आया, हम इस तरह से फंसे हुए थे, ऐसी ऐसी चीजें थी, कुछ लोगों के पास प्रूफ थे, कुछ चीजों की षड्यंत्र के तहत ऐसे फंसे हुए थे और उसका शिकार हम हो जाते। अगर खाप पंचायत में 20-20 साल की सजा पी जाती है। जिस तरह से कैप्टन अभिमन्यु के घर पे हमला हुआ, वीडियो भेजूंगा, सबको पता है कैसे उसकी उनकी पत्नी को पीटा, उनकी नानी को पीटा, सिर मुंह से खून आने लग रहे थे, इतने लठ मारे मेरे जिनते कुत्ते आग में जला रखे। एक जो मैंने बचा था, छोटे छोटे थे ये जो दरिंदगी उसकी। और एक बात बताओ, राजनीतिक लड़ाई होती है, बयानों की सारी चीज होती है। एक किसी पेट्रोल तेल आना अभिमन्यु के सकूत में, ठीक है, वहाँ फार्म पे बाहर पशु बंधे हुए थे, तेल डाल के उनके ऊपर आग लगा दी, थनों से निकलने लग रहे थे। झूठी बात होती है। लोग ये कहते हैं धर्मेंद्र भाई, एक मिनट, लोग ये कहते हैं कि सेक्टर में पशु रख ही नहीं सकते। कहाँ पे पशु थे उनके? सेक्टर में नहीं जी, सेक्टर में नहीं, सेक्टर में उसके घर पे थे 3 कुत्ते लड़ाए थे। जो उसका स्कूल है ना, इंडस स्कूल, बाहर, बाहर उनका, हाँ उनका इंडस स्कूल है शायद, इंडस स्कूल बाहर फार्म, वहाँ पशु थे जी। वो गांव वाले ने खोल के बचाए, गांव वाले खुट्टों के थे, खून पड़ने लग रहे थे, आग लग रखी है, पशुओं का क्या दोस्त था इसमें? अच्छा, वहाँ गौशाला, डेयरी, इन्होंने डेयरी बना रखी थी क्या वहाँ स्कूल में साथ में? हाँ जी, जो और भी पशु थे, जैसे गाय भी, भैंस वगैरह, ये तो रखते थे ना अपना घर का, वहां से दूध वगैरह आता होगा इनका, जो भी था जी। तो आप थे वहां पर जब ये घटना घटी? जब ये इंडस स्कूल में घटना घटी, आप वहां मौके पर थे? मैं मौके पर नहीं था, जिसमें मेरे कई साथियों के केस लग रहे हैं। हमारे केस में हो साथी, चलाना में ये चीज जो जला रखे, ये चीजें हैं। वो भाई आपको इस बात का तो पता नहीं है ना, क्योंकि तो आपको चलान के आधार पे कह रहे हैं धर्मेंद्र भाई, क्या पता वहां पे क्या घटना घटी थी।
चला वहाँ की वीडियो और पशुओं के जड़े हुए सब कुछ था उस टाइम पर, अखबार वगैरह में सारी चीजें आई थी। आपके पास हैं, आपके पास वीडियो सबूत है इन चीजों के? बिल्कुल, पशुओं का सब कुछ है। वो लोग भी ले आऊंगा सामने जिन बचा रखे थे, थनों से खून आने लग रहे थे। ये जो वीडियो में ये मेरे पास हॉस्पिटल खुद बचाते हो यार पार सरिया निकला खूनों से लथपथ था, जो मैंने बचाया उसकी प्रोवाइड करवा दूं। ये आपनों को वो 3 कुत्ते जलाए थे, उनकी वो हड्डी कटा पाऊंगी के पाऊंगी, वो सारे जीव डाग में जिन तनु जलाए गए हैं। नहीं, वो कुत्ते चलाने में था, कुत्तों का उसमें उनका कोई पंचनामा वगैरह कोई? हाँ जी, नहीं वो मेरी जमानत में मेरी जमानत हुई ना, मैंने अपने वीडियो और वो एविडेंस सौंप रखे हैं। उसमें तो सारा लिख रखा है क्या क्या जलाया गया, सब कुछ है, ये सब कुछ है। मैं तो आपको वीडियो भेज दूंगा, आग लगा के 5 आदमी है उसमें, मतलब मैन जिन नाम जाना हमारे केस में भी है, वीडियो भेज दूंगा। वो पार्टी करने बहुत गंदा बोलने लग रहे, एक छोटा सा बहुत गंदे लेवल के, मैं वो वीडियो डालूंगा उसमें कितना गंदे लेवल पर बोला इसका साले का काम बांध दिया, मतलब बहुत गंदा, और पार्टी करो बोला खाओ। वो वीडियो भी दूंगा जब उसके परिवार के पीछे लग रहे थे, लेडीज आगे बात रही, उनकी लेडीज जो लठ मारने लग रहे हैं। कैसी वीडियो, वैसी बिना तथ्य की बात नहीं करता। ये हमारी ये वीडियो हमारे केस में लगा रखी है, सीबीआई के पास भी है, कोर्ट में भी है चीजें, ये चीजें सबके पास हैं। अच्छा, ऐसे नहीं मैं बगैर वैसी बात कर, सबके पास है जी, वैसी बात नहीं कर रहे, ये सबके पास है। ये वीडियो हमारे केस में लगा रखी है, हमारे केस में है, फोटो वगैरह डाठा मार के वहां सभी चलाना और वहां आग लगाना, और फिर वो डाठा जो वो पता लगा हो ये तो वो था जो भूपेंद्र हुड्डा ने सरकारी नौकरी लगा रखा था, हो ये तो वो था जो उस एमएलए का लड़का था। बताओ किसका पूछना था, नाम बता दो, आप कनेक्शन बता दियो किसका था। कई भाई आपके हिसाब से कार्यकर्ता आग लागे, कई लोग ये कह रहे भाई जी है ना कि भाई भूपेंद्र हुड्डा थोड़ी आग लगाई है। एक बात बताओ, वो किसी पार्टी के पदाधिकारी हैं, ठीक है, वो बात मचा रहे कुछ कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, तो एक बात बताओ मुझे भाई साहब, पार्टी इतनी बड़ी होती धर्मेंद्र भाई, अब बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, अन्य कोई पार्टियां बहुत बड़ी पार्टी है। अब पार्टी का कोई कार्यकर्ता कुछ कर दे तो उसमें नेता कैसे जिम्मेदार हुआ? अच्छा। चलो फिर एक बात बताओ, चलो इसकी जिम्मेदारी ये कह रहे हो, चलो ये कर दिया, चलो इसकी जिम्मेदारी अगर बीजेपी को आधे बीजेपी ले लेगी जिम्मेदारी, मैयड की भूपेंद्र हुड्डा ले दो, मैडम हमारा जाट आरक्षण में ले दो, अपनी अपनी सरकार जिम्मेदारी ले लेंगे, हम न बोलेगा क्यों ना, कोई तो जिम्मेदारी ले दो, हमारे बच्चे भाई मर गए हैं, हमने 10-10 साल भुगत लिए, 8-10 लोग का ही वजह था। मैं आपके बता दो किस पार्टी थे, अशोक बरारा को जानते हो आप? जानता हूँ मैंने पॉडकास्ट भी किया था उसका। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में डबल एजी थे, डबल एजी हाई कोर्ट में बाहर की बाहर जमानत करवा के ले गया है वो आदमी, जो इसकी सिफारिश है हाई कोर्ट में, उसी केस में हमारी 3.5 4 साल जमानत नहीं हुई हमारे किसी भाई की। अच्छा, तो वो अंदर नहीं गया, अशोक बरारा अंदर नहीं गया? नहीं, एक भी नहीं गया। 7-8 आदमी कति मैंने जिसका भूपेंद्र हुड्डा के साथ नाम जोड़ा था, एमएलए जो विधायक हैं उनके करीबी, वो उनके बाहर की बाहर जमानत करा रखी, उसी केस में सेम धारा सेम सब कुछ। ये बताओ, ये समाज को पता है तो हम डॉक्यूमेंट्री बोल रहे हैं, उसी केस में सेम केस सब कुछ हो, और वो बाहर की बाहर जमानत हुई उनकी, हमारी 3.5 साल जमानत नहीं हुई। क्यों? हम किसान परिवार से थे या कोई ये लिंक नहीं था ये चीजें। और दूर क्यों जाओ, अपनी बता दो, एनएसयूआई का प्रधान था मैं, वाला इन्वॉल्व था, आप नाम लिया विधानसभा में कि हुड्डा का करीबी है, दीपेंद्र के प्रोग्राम करवा रखे मैंने यूनिवर्सिटी में, एनएसयूआई का प्रधान था, इलेक्टेड है, फोटो से बन रहा था मैं। ये तो कह रहे भाई तुम नहीं है क्यों करा रहे? पुनिया साहब आप मेरी उम्र कितनी लगा रहे हो, कितना बड़ा होगा जब ये आंदोलन हुआ? नहीं, फिर एक बात बताओ भाई, आप एनएसयूआई के प्रधान थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रधान थे कि स्टेट प्रधान थे, क्या थे आप? मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था और डिस्ट्रिक्ट का महासचिव था मैं। हाँ, यूनिवर्सिटी में था, जीता था सबसे। तो फिर भाई आप पढ़े लिखे थे, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे, तो आपने किसी की गलत बात क्यों मानी, क्यों किसी के बहकावे में आए आप? नहीं,
नहीं, मैं जलाने में नहीं था, बचाव कर रखा इसी आधार पे। हाई कोर्ट में सबसे पहले इस केस में सबसे पहले जमानत हुई थी मेरी। मेरे साथ सबकी रिजेक्ट हुई थी, 7 जमानत लगी, अकेले की जमानत दे रखी है जसवीर ढोल ने। अच्छा, कोई है ना, जितने भी ये बंदे हैं ना भाई, इन बंदों में से कोई ये बंदा नहीं कह रहा, मेरी लगभग सबसे बात हुई कि भाई हाँ भाई मैंने किया था, सारे ये कहने लगे हम तो निर्दोष फंस रहे थे। नहीं, एक बात बताई, बरी हो गए तो निर्दोषी हैं, ये बरी हो गए, खापो ने सब पता है, खापो के पास पेन ड्राइव है, सबूत है, पूरी एल्बम है, मुंह पे डाठा मार के आग लगाते हुए, बिना वजह नहीं है, ऐसे नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ तो ये तो पेट्रोल लेके आना, भाषण दे के उड़ा घुसाना। पवन जसैया को जानते हो? जानता हूँ। जानता हूँ, पवन जसैया 0062 स्कॉर्पियो लेके आया था, जो सोमवीर जसैया के नाम थी, जो उसने बेच रखी थी। उस स्कॉर्पियो गेट पर लाकर उत्पात मचाए, 10 आदमी लेकर अंदर घुसा और फरसाद तबाही मचाई। वो जसैया से घर क्या करने आया, बीच में 3-4 जगह धरने थे, अपने वो धरना पर तक स्पेशल अभिमन्यु के घर आरक्षण मिल रहा था। बता दो, इन चीजों की वजह से हम फंस गए। फिर भूपेंद्र में बदनाम है, तेरे कार्यकर्ता, सारे तेरे कार्यकर्ता हैं ये, इनकी वजह से लेकिन जिम्मेदारी मना कर दे। पवन को नहीं जानता, अशोक बहार को नहीं जानता, ये इसके समेत कितने आदमी थे इनको नहीं जानता, जो इसके राज में सरकारी ड्यूटी पे लगे हुए अधिकारी हैं, इसके जी हमारे साथ है। वो तो ठीक है, मुझे पर ये बात नहीं समझ में आती ना, मान लिया पार्टी का कोई पदाधिकारी गलत काम कर दे, तो उसमें नेता की तो कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, नेता कोई फोन कॉल हो, कोई डिटेल हो, किसी ने कोई सबूत तो हो ना, जब तो यार दोषी होगा। चलो एक बात बताओ, पार्टी के पदाधिकारी भूपेंद्र हुड्डा के करीबी, ठीक है, सारी चीज भूपेंद्र कौन सा नेता आया करे, बता दो किस आंदोलन में क्या है, किसी नेता ये तका करे भाई उसके कार्यकर्ता उसके लोगों ने ये कर दिया है, कौन आया करे? हमेशा जब भी आंदोलन होया है ये कर दिया। ये हम आंदोलन में थे, हम क्या कहे, बोला जाटों ने शहर फूक दिए, जाट बलात्कारी कवाए थे ना हम, सारे जाट ना थे जी, मतलब जाट थे, उड़े न्यू भी ना पाया, मुरथड़ में एफआईआर दर्ज हुई रेप की, कोई ये कहने वाला नहीं पाया कि मेरा रेप होया, किसी कपड़े तक बरामद रहा, झूठा केस था, हाईकोर्ट से खारिज करके आधा, कोई एफआईआर करवाने वाली नहीं थी, क्या था, जाट बलात्कारी। उसमें ये नहीं कह सकते भाई इस लड़के का नाम है ये बलात्कारी, पूरी कौम बदनाम होती है। हाँ, तो ये चीज है जी, ये चलो आपकी बात एक और बड़ी कर दूं मैं, प्रोफेसर वीरेंद्र सलाहकार है कांग्रेस का, उसकी ऑडियो देखी थी आपने? नहीं, फिर उसकी मान लिया अगर उसकी कोई संलिप्तता थी किसी प्रकार की, मान लिया पहली बात तो जांच का विषय, जांच एजेंट जांच की होगी, तो उन्होंने उसकी सजा काटी होगी। सजा जी 2 दिन में जमानत होगी, 1.5 करोड़ में जमानत हो रखी है। रोहतक के वकील के स्वरूप प्रधान के थ्रू, पूरे रोहतक को पता, हमारे साथ जेल में 2 दिन रहा था देशद्रोह में, उस देशद्रोह में जिसमें हम 3 से 4 साल काट गए, बिना किसी प्रूफ के काट गए, 30-35 से भाई थे, बिना किसी प्रूफ के जेल काटे। और कुछ इसमें ऐसे थे, न्यू बताओ, बिना उसके तो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जो ये सरेआम ये कहने लग रहा है यहाँ कुछ नहीं चल रहा, वहाँ कुछ करो, चिट्ठी भी नहीं चल रही, जो सरेआम ये कहना लग रहा है यहाँ कुछ नहीं ना, यहाँ तो सब कुछ हो रहा है, उस साइड चीज नहीं चल रही, मतलब यो हमने सारा जलवा दिया, उस साइड भी कुछ वो करो, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिएगा? और वो भूपेंद्र हुड्डा के बयान है, अखबार की न्यूज निकालो कि मेरा सलाहकार पहले था बनी है, और उसकी जमानत होती है, हर प्रोग्राम में भूपेंद्र हुड्डा के पास बैठा होता है प्रोफेसर वीरेंद्र। कैसी बात कर रहे हो आप, बता दो, ये एक भी बात वैसी होती है, ये तथ्य है, न्यूज अखबारों की आई हुई बात, मैं अपने पास से नहीं बना रहा। और एक बात और है, पेट्रोल पंप पे किसका है? भूपेंद्र हुड्डा है, सगे भतीजे का, बिट्टू का, चेक करवा लो, जिस पद्धति सारे पशु हरी कोठी जलाई गई, अरे उत्पात मचा सारा। फिर जांच एजेंसियों ने जांच करी होगी ना, इसमें कोई एंगल निकलता, मान लिया किसी राजनेता कोई एंगल निकलता, तो फिर जांच एजेंसियां क्यों छोड़ती उसको धर्मेंद्र भाई? बात ऐसी है जी, जो वहां से तेल आ रहे भूपेंद्र हुड्डा, वहां से जो तेल लेकर आ रहे जो आ रहे, वो जांच एजेंसियों ने सब पकड़ रखी है, जिसने पशुओं में लगाई। और बात ऐसी, उस टाइम पे ढीला इसलिए हो गया मामला, कुछ तो पकड़े गए, सीबीआई आई लेट, सीबीआई को जांच बहुत, सीबीआई को जांच सौंपने के बाद उस टाइम तक समझौते तक ये बातें चली गई थी, धीरे धीरे बातें
वो थोड़ी ढीली होती चली गई मामला सारा, है ना। शुरू में रडार पुलिस ने SIT सारे पकड़े, कोई नहीं छोड़ा। अच्छा, जो चलो खाप है, खापों की बात करते हैं, खापों के पास ये मसला कौन लेके आया था सबसे पहले? सबसे पहले जी बात ये लेके आया जो हमारे ओल्ड खाप है ना, जैसे महेंद्र नांदल जी हो गए और राजपाल कलकल जी हो गए और अपने हमारे तुलसी जी हो गए, काफी हमारे खापों काफी लोग थे। अच्छा, है ना। उनसे हमने रिक्वेस्ट करी थी। अच्छा, जेल से भी और वैसे भी हमने बताई थी। वो बोले बिला बेटा ऐसे वीडियो, हमने तो पता था, मखा जी देखो बहुत भारी गलती हो रखी है, ठीक है। और हमने बात भी करी, मखा भाई या तो हमें बिल्कुल नहीं झुकते, ठीक है, ठीक है, जो होगा सजा काटेंगे, या फिर हमने अपनी खापों के ऊपर छोड़ दिया। हमारी खाप जो हमने फांसी तोड़वाओ, जो हमारा समझौता करवाओ। खाप पंचायतों ने फिर सतरोल खाप के वहां चिट्ठी फाड़ी थी और कह गए पंचायत बुलाई थी। वो कई बार मिले आपस में, वो वीडियो। हम एक बात बताओ, जो चीज हम देख रहे थे हमने तो ये कही जी देखो बहुत गलत हो रखा है, ठीक है, और अगर आप समझौता करवा दो ठीक है, समाज के ऊपर छोड़ दीजिए, हमने सारी बात है। आप थे, खापों के आप जो 20 तारीख को जिंदगी जाट धर्मशाला में इकट्ठे हुए, आप थे उसमें? हाँ जी, मैं एक बात बताऊं, हमारा मेरे हाथ में एक पेपर है धर्मेंद्र भाई, मेरे हाथ में एक पेपर है। हाँ जी, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं भी बता दूंगा। बताओ ये मत, मैं बता दूंगा सारी बात। मैं बताऊंगा 2020 की जो पंचायत हुई ना जींद, वो पहले ही 17-18 को ये हो गया था भाई वहां चलना, और खापों ने बुला लिया, उनका परिवार आएगा और वहां अपनी खाप और सब जो चीज है हमारी खापों में वो रखी जाएंगी और सबको चलना है। मखा जी किस लिए कुछ ये चीजें हुई, बोला भाई समझौता है और वहां समझौता हो जाएगा। हालांकि आप इसने मेरी चीज गलत मानो है, वो मानो, मैं और मेरे साथ एक विक्की लड़का है खेड़ी का, मैंने बोला विक्की पास बोला समझौते बिल्ली का है एक लड़का। अच्छा, मैं थे यूनिवर्सिटी में, मैंने बोला मगर कोई साइन नहीं करते, बिल्कुल नहीं झुका, जो होगा देखांगे। अभी मनु तो कोई और नहीं, क्योंकि गुस्सा भी तो था ना, है ना, एक तरफ मारी मगर कोई मतलब बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा। महेंद्र हमारी खाप का प्रधान महेंद्र उड़न वाला बेटा, ये इज्जत बेइज्जती यार माता बड्डी होगी क्या थारी इज्जत बेइज्जती, ये सारे लटक जाओगे। जो जलीलता हो रखे, मैं जी मैंने बचाव कर रखे, मैं क्या क्यों करूँ, मतलब बचाव कर रखे बेटा, ठीक है, तेरी वीडियो सारी हैं, ठीक है, सब कुछ है ना। बोला बतेरे से जो थे भी नहीं, और बहुत ही से वो है राक्षस है जिन तब कुछ कर दिया, वो भी थारे केस में है। मखा जी हैं बिल्कुल, बोला चुपचाप आकर वो आजियो सारे, हम सब चले गए। मेरे साइन हो रखे, आपके हाथ में लेटर होगा, इस पर देख लो मेरे साइन। 10 नंबर पे आपका नाम है धर्मेंद्र हुड्डा उर्फ धर्मा, सुपुत्र राम रतन, गांव खिड़वाली रोहतक है। हाँ, मैं बताने लग रहा, मैं वैसी फेक बात नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। हमने सब ने खापों के कहे पे हमने समझा। अच्छा, ये जो माफीनामा है, ये इस माफीनामा पे सबने साइन कर रखे, ये आप सारे मौजूद थे? तो हर आदमी ने कर रखे जी, ये तो हमारी खापों के गए, हमने अपनी खापों के ऊपर छोड़ दिया था, अपने समाज के ऊपर, और हमारी खापों ने सारी उनके सतरोल खाप से रिक्वेस्ट करी थी। सतरोल खाप ने अपने कैप्टन के घर वालों से सबसे बात करके, कैप्टन ने भी इनके ऊपर छोड़ दिया था, जैसे हमने छोड़ दिया था ना, ऐसे कैप्टन ने इनके ऊपर छोड़ दिया था। तो मेरी कोई खाप है वो ये फैसला करेगी, ऐसे हमने अपनी खाप पर छोड़ दिया था, हमने मारो या वो करो। क्यों ये होता है, ये परंपरा कभी से चलती आती है, खापों घेर कभी से चली आई है। जब गांव में भी झगड़े हो जाते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं, इस लेवल की चीजें हो जाती है, कई बार खाप पंचायतों में चीजें समझ होती है। अच्छा, एक बात बताओ धर्मेंद्र भाई, आप लोग जब कैप्टन अभिमन्यु से मिलने के लिए चंडीगढ़ में उनकी कोठी पर गए, आपके साथ वहां पर कैसा व्यवहार हुआ? वह मैं एक बात और बताता हूँ, ये मेरे केस वाले ना कोठी के ऊपर गए ना, मैं दूर खड़ा था, कैप्टन ने बुलाया, कैप्टन ने मेरे को गले लगा, मेरे कंधे मतलब गले लगा कर, ठीक है, बाहू को रखा था। मैंने बोला सीधी में गलती थी, मैंने तो बचाव कर रखा था। मतलब सारे भाई गए, कई गले लग गया, मतलब गले लग गया था। ये मेरे केस वाले पूछ ले, कोई एक भी बना कर दे तो आप माइक लगा दो किसी का भी, मैं कई जने के कई हमने, मैं बताऊं, हम ये बात कराया करते जेल में तारीख पर जाते हो, मैं यार अपनी क्या गलती थी इतने की, मैं ये जो राक्षस है
जो करोड़ों रुपए का घर बना गए, जो लग्जरी गाड़ियां वहां पर बसा में तारीखा पावा, ये राक्षस है जो हमने राजनीति शिकार करके फॉर्चूनर वहां तारीख पर हमारे दौरे के फॉर्चूनर लिखड़ा करती इनकी। ठीक है, हम बस हम जा करते तो बोला भाई कोई नहीं, समाज की लड़ाई थी हमारे हिस्से में थी, अपने जेल काटांगे सारे भाई, अपने केस भुगतांगे, कोई बात को ना, टाइम आऊगा जिधन ये केस का फैसला होगा उधन सारी चीज बतावांगे। ये चीज देखी जी हमने भुगती। अच्छा, जाट सेवा संघ ने आपकी कोई मदद करी? जाट सेवा संघ न जी, जाट सेवा संघ की मदद बताऊं आपको? ये जितने थे ना, तो इस कोठी को फूकने में ये यो अपने अशोक बलहारा समिति, ये पवन से यार, ये जो है के लोडा जो तेल की टैंक, ये जाके आगे उस पे इस वाली की टीम में शामिल हो गए थे। 2017 में धरना चला, ये हेड 3-4 थे जी, ये सब के सब इनने ये मदद करी थी हमारी। हम जेलों के अंदर बंद थे, जेलों के अंदर बंद होते होते ये कहते थे जो ये खापों के मिलने जा रहे हैं ना, हमारी समझौते का प्रयास कर रहे थे, खाप सारी हरियाणा की कहते थे मिलने जाते भी मैंने या खापा तो मिलने जाते, मारते जीन बालका माफ कर दो, ये कर दो। वो ये कहा सरकारी है, दल्ले हैं, बीजेपी के दल्ले हैं, खापा के सरकारी घोषित